कोई पैर नहीं छुएगा किसी का, ओपन कोई पैर नहीं छुएगा, सिर्फ हाथ जोड़ के जय हिंद कर दो, इतना ही काफी है। हमारा ये पार्टी इसीलिए बनाई ही गई है कि जिस युवा में जितनी क्षमता है वो आकर यहाँ काम करे, मेहनत करे। टिकट किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यालय में हमको दिखना नहीं चाहिए प्रत्याशी, वो उसको क्षेत्र में दिखना चाहिए। यहाँ बैठकर और चाटुकारिता नहीं करनी है। जिसके पैर में दरार फटता है किसान का, उसको पता होता है उसका दर्द, मेहनत कितना लगता है, मेहनत कितना लगता है उस फसल को उपजाने में। और कार से जाके और दुकान पे लगा के और पिज़्ज़ा बर्गर खाकर चले आने वाले को पता नहीं होता है कि वो पिज़्ज़ा बर्गर बनता कैसे है। जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसका टाइमलाइन सुनिश्चित कीजिए, इस तारीख से कि इस तारीख के बीच में हम परीक्षा ले लेंगे, आवेदन ये परीक्षा फल जारी कर देंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और यह सुनिश्चित कीजिए कि आज पेपर लीक ना हो। कितने युवा पर कुठाराघात होता है, कहाँ से बिहार के किस कोने से उठ के आता है पटना एग्जाम देने, रात भर बैठा रहता है स्टेशन पर। भाई जो हम एक ही बात जानते हैं ना कि जिसके पैर न पड़े भी आई फटे भी आई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए तो हर दिन एक नई पार्टी बनती है और हर दिन एक पार्टी मर्ज हो जाती है। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये एक सरकारी आंकड़ा है। लेकिन हमारे साथ में जो व्यक्ति है, हाल ही में इन्होंने भी एक पार्टी बनाया है, युवा समृद्धि दल। युवाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा इनका फोकस है कि आखिर में युवाओं का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में या लोकसभा में क्यों नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, हर जगह पर युवाओं का जगह नहीं होता है। जिनका बाल पूरा उजला हो जाता है उन लोगों का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या विधानसभा में रहता है। तो अमित जी, नया पार्टी तो बना लीजिए, मैनिफेस्टो क्या होगा और युवाओं को कैसे कनेक्ट कीजिएगा, बताइए। देखिए, डिटेल मैनिफेस्टो तो अब आपको दिसंबर महीने में पता चलेगा। लेकिन मूल बात जो एजेंडा है पार्टी का वो जान लीजिए कि युवाओं को राजनीतिक भागीदारी देना, अपनी राजनीतिक भागीदारी अपने जनसंख्या के अनुरूप वो कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उन्हें समझाना, घर घर जाकर समझाना, ट्रेंड करना। अगर वो जागृत नहीं है तो उनको जागृत करना, जबकि बिहार के युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बाई बर्थ लोग राजनीति में बड़ी परिपूर्ण होते हैं, इतना विश्वास है, उतनी समझ है बिहार में। दूसरा है कि समाज के अंदर, गांव के अंदर जाकर इस बात का जिक्र करना कि देखिए, आपको जो जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बांटा जाता है, तो क्या इससे आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? क्या आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी? क्या आपकी बच्चियां पदाधिकारी बन पाएगी? क्या आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? नहीं। अगर नहीं तो फिर आप यह क्यों नहीं तय करते कि हम वैसे व्यक्ति को चुनें, हम वैसे लोगों को चुनें जो आपके बीच का व्यक्ति हो, हेलीकॉप्टर से लैंड किया हुआ व्यक्ति नहीं हो, राजनीतिक विरासत वाला व्यक्ति नहीं हो। ये काम जो करें उनको आप चुनिए, जो आपके बीच रहने वाला, आपके हर सुख दुख में रहने वाला हो, हर समय साथ रहने वाला हो। ऐसे लोगों को आप चुनिए, तो ये प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बात को लोग क्यों विश्वास करें? आप खुद, आपको कहा जाए तो आपका उम्र 35 वर्ष 40 वर्ष नहीं है, लगभग 43-44 वर्ष है, तो युवा आपके बात पर क्यों विश्वास करे? कोई युवा 43-44 वर्ष नहीं, 41 वर्ष है। अच्छा, 41 वर्ष वाले लोग आप पर क्यों मतलब विश्वास करें? युवा जो 25 वर्ष का युवा है, युवा का उम्र कितना मानते हैं आप? 18 से कितना तक? 40-50 तक। तो 50 को बढ़ा के 60 भी मान लीजिए। नहीं, 60 नहीं मानेंगे। 50 तो कर दीजिए 80। मतलब क्या है? अरे 50 साल ही यूथ होता है, यूथ उसी को कहा जा सकता है मैक्सिमम। 50 साल मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, ये बात मान ली। आपको नहीं लगता है कि बिहार के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिनके पास में 5-5 मंत्रालय है, वो खुद एक युवा है और युवा उनके साथ में है, तो युवाओं के हित के बारे में वो सोचेंगे? अभी तक तो नहीं सोचे ना। हम चाहेंगे, हमें कोई राजनीति करने की शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं लगा था दल बनाने का, हम गांव घूमने का कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है हमारे। मतलब कोई इतने ज़्यादा शौक नहीं पड़े थे कि हम गांव के धूल फाके और मिट्टी में घूमें। ज़रूरत क्या था? अगर आप कर ही देते तो अभी भी वक्त है, कर दीजिए। अभी भी वक्त है, कर दीजिए। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? सबसे पहला तो अपना जो मांग किए उसमें तो कलम उनका भूल गया। खैर, हमको उससे नहीं बहस है। आप प्रत्येक जिला मुख्यालय में पहले छात्रावास बना दीजिए, हॉस्टल बना जाए। हाँ, सब छात्रावास बनाइए और उसमें लागत मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराइए।
छात्रों के लिए। ठीक है। छात्रों के लिए परीक्षा में आवागमन के लिए आप सुविधा पास उपलब्ध कराइए फ्री। 18 से 40 वर्ष के आयु के जितने छात्र हैं उनका फ्री मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का दे दीजिए, कवर दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद आप छात्रों का वो तो जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसका टाइमलाइन सुनिश्चित कीजिए इस तारीख से कि इस तारीख के बीच में हम परीक्षा ले लेंगे, आवेदन ये परीक्षा फल जारी कर देंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और यह सुनिश्चित कीजिए कि आज पेपर लीक ना हो। कितने युवा पर कुठाराघात होता है, कहाँ कहाँ से बिहार के किस किस कोने से उठ के आता है पटना एग्जाम देने, रात भर बैठा रहता है स्टेशन पर। भाई जो हम एक ही बात जानते हैं ना कि जिसके पैर न पड़े भी आई फटे भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में दरार फटता है किसान का, उसको पता होता है उसका दर्द, मेहनत कितना लगता है उस फसल को उपजाने में। और कार से जाके और दुकान पे लगा के और पिज़्ज़ा बर्गर खाकर चले आने वाले को पता नहीं होता है कि वो पिज़्ज़ा बर्गर बनता कैसे है, उस रॉ को कैसे उपजाया जाता है। पेट की आग क्या होती है, जठराग्नि जब प्रबल होती है तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। उस पेट की आग को कैसे शांत करने के लिए किसान दिन प्रतिदिन मरता है, उसके लिए कीजिए ना। शहर में 50 रुपये किलो सब्जी हम खरीदते हैं और उस किसान की सब्जी 5 रुपये किलो वहाँ से खरीदी जाती है। इसको सुनिश्चित कीजिए ना कि अगर यहाँ 50 बिके तो उसको 40 रुपये मिले, तब तो वो किसान समृद्ध होगा, तब तो उसकी बेटी की भी शादी एक नौकरी वाले लड़के से होगी। तो समाज को तो खंड खंड में बांट दिए हैं आप। जो भी हुक्मरान रहे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, जो भी रहे हैं, आपको पता है यह दर्द, आम लोगों को पता है यह दर्द, तो वो क्या उनको भी पता होगा, ऐसा नहीं है उनको पता है लेकिन वो नहीं कर पाते। जैसे आपको भी पता होगा, जिस समय आप जिस पार्टी में होंगे उस समय आपको भी दर्द पता था, लेकिन उस समय भी आप जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे होंगे। मजबूरी क्या होती है आप जानिए। राजनीतिक दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मजबूरी क्या होती है, बताइए ना। उनको आला कमान का फरमान सुनाया जाता है। अरे भाई लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वहन के लिए आप पार्टी बना रहे हैं ना। पार्टी का एक गाइडलाइन भी तो होता है आप ना। पार्टी का गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि जो जमीन की हकीकत है उसको उजागर नहीं कीजिए। हमारे नेता कुछ भी करें, आप भी बनाइएगा पार्टी तो एक गाइडलाइन दीजिएगा कि हमारे खिलाफ जो बोल नहीं, हमारी पार्टी का आने दीजिए ना दिसंबर महीना, लाइन बाय लाइन बता देंगे। हमारी पार्टी इसीलिए बनाई ही गई है कि जिस युवा में जितनी क्षमता है वो आकर यहाँ काम करे, मेहनत करे। टिकट किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यालय में हमको दिखना नहीं चाहिए प्रत्याशी, वो उसको क्षेत्र में दिखना चाहिए। यहाँ बैठकर और चाटुकारिता नहीं करनी है। और हमने यह प्रतिबंधित कर दिया है कि कोई पैर नहीं छुएगा किसी का, ओपन कोई पैर नहीं छुएगा, सिर्फ हाथ जोड़ के जय हिंद कर दो, इतना ही काफी है। अच्छा, तो ये तो एक बात बता दीजिए, अब अमित सिंह जी के खिलाफ में इन्हीं के पार्टी में कोई रह करके बोले अगर अमित जी गलती करे तो ये आपके पार्टी में अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। अगर हम तो कल किसी में खुले तौर पे बोले हैं ना भाई कि अगर अमित सिंह कहीं लिप्सा में रहित पाया जाए या कोई बात उसकी वैसी लगे, कोई त्रुटि लगे या कोई बात लगे कि अपने निजी स्वार्थ में कर रहे हैं, खुले तौर पे बोलो, पब्लिक डोमेन में बोलो। वो परिपाटी समाप्त रहेगी इस दल में। आपको कि नहीं, परंतु नहीं है। नहीं, वह परिपाटी ही नहीं रहेगी कि इंटरनल प्लेटफॉर्म पे बात रखिए। ये क्या होता है, घोर मट्ठा? इसी को घोर मट्ठा कहा जाता है देहात में। अच्छा, सारा पार्टी में घोर मट्ठा है। हाँ, तो घोर मट्ठा ही है। कोई बोलेगा, अब बोलेगा तो कहते नहीं, पार्टी के आंतरिक मंच पे बात रखिए। आंतरिक मंच क्या होता है? अरे आप काम ही वैसा नहीं कीजिए ना। अगर कोई कार्यकर्ता आहत होता है तो हाँ, उसका इतना ही प्रोटोकॉल है कि अगर आपको किसी लेवल पे लगा कि कुछ है तो आप आकर सीधे तौर पे हमसे मिलिए, बात कीजिए। अगर मैं नहीं आपकी बात को मानता हूं, मैं नहीं आपकी बातों पे संज्ञान लेता हूं, उसका निराकरण नहीं निकलता है, तो आप पब्लिक डोमेन में बात रखिए। चलिए, एक बात अब हमको जरा बता दीजिए। बहुत सारा पार्टी बना, देश में पूरा पार्टी बना। AIMIM को कहा जाता है कि बीजेपी का बी टीम है। आप जिस दल से थे उस दल को छोड़ करके आप अपना एक नया दल बनाए। लोग कहेगा कि हो सकता है कि ये कहीं से फंडेड होंगे। इस चीज़ को कैसे आप क्लियर कीजिएगा? अब ये हनुमान जी है नहीं कि सीना चीर के दिखा दें।
हम तो बजरंग वाली हैं नहीं। कह गया ना बीटी में हो अब सकता कहने दीजिए हम पे जो उंगली उठाएंगे वो युवाओं का अपमान करेंगे। मतलब आप युवा से सेंटीमेंट है आपका बस? बिल्कुल सेंटीमेंट है, दिख जाएगा ना आपको, दिख जाएगा ना। ये धनबली की नहीं, ये जनबलियों की पार्टी है, और वो जनबली कौन है? युवा है, और उसकी ही पार्टी है। बूढ़े बाबा लोग से आपको कोई लेना देना नहीं? अरे भाई वो अभिभावक से केवल नहीं, आशीर्वाद, नहीं, केवल आशीर्वाद, आशीर्वाद ही नहीं। कौन ऐसे माँ बाप होंगे इस पृथ्वी पे जिनको नहीं चाहेंगे कि मेरा पुत्र सेटल्ड हो जाए? बहुत बढ़िया तुक निकाल लिया बात। अगर उनके पुत्र को ही हम सेटल कर दें, उनकी पुत्री को सेटल कर दें, उनका जीवन सुरक्षित कर दें, तो वो खुशी खुशी आशीर्वाद हमको देंगे कि नहीं देंगे? वो अभिभावक को तय करना है कि अपने पुत्र को किस रास्ते पे भेजें, उस पे जिसमें मरते वक्त हंसी हंसी उनकी प्राण निकले। जाना तो एक दिन सबको है, या कुहकते हुए प्राण निकले, ये अभिभावक को तय करना, और इसके लिए वो अपने पुत्र पुत्री को समझाना। बात बोल रहे थे कि बांस घाट तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदन में जाते हैं और सोचते हैं कि जब तक बांस घाट नहीं जाएंगे तब तक हम उस पद को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग तो महारथी होते ही हैं ऐसे। ये तो नियम बनना चाहिए कि अगर आप 2 बार विधायक बन गए तो हटिए वहां से, अब जाइए आगे लोकसभा की तरह सीधा हो जाना चाहिए। एकदम 2 बार के बाद आप नहीं लड़ सकते हैं दूसरे को, तो फिर मौका कहाँ मिलेगा? फिर केशव कहाँ से लड़ेंगे? ना हमको नहीं लड़ना है, अमित भैया को नहीं लड़ना, अमित जी को नहीं बाबू, आप जैसे ही भाई हैं ना। कैसे? अब एक विधानसभा से एक व्यक्ति अगर लगातार 6 टर्म रह गया तो वो तो 2 जनरेशन को खा जाएगा ना। फिर उनके बउआ आएंगे, फिर उनके बउआ आएंगे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। तो अमित जी है, नया पार्टी बना है युवा समृद्धि दल, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस हमारा युवाओं को लेकर के होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो लोग बाल सफ़ेद करके पार्टी में बैठे हैं और सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा है, जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे, वो हॉस्पिटल में चले जाएं, लेकिन जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे तब तक हम सदन को छोड़ेंगे नहीं, विधानसभा हो या लोकसभा, ये सब चीज़ इनके पार्टी में नहीं होगा। एक बात और भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में रह करके अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ बोलिए, पब्लिक डोमेन में बोलिए, हमको कोई उससे किंतु परंतु नहीं होने वाला है। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।